नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में बारिश भी झमाझम होती है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत उगते हैं। तो इस समय आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और सावन के महीना जो कि ख़त्म होने पे है, लेकिन इस महीने में तुलसी का पौधा लगाने का विधान है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। अगर उसको भी हम अगर धार्मिक महत्व तो है ही है पेड़ पौधे लगाने का, बाकी आप साइंटिफिक रीज़न भी जानते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग तुलसी का पेड़ ज़रूर लगाएं, हर गमले में लगाएं। अगर पूरे भारत में आप सोचिए कि तुलसी, पहले तो तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है कि जो कि गमले में भी लग सकता है, ज़मीन पे भी लग सकता है। इसके लिए कोई बड़े गमले या वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हर घर में तुलसी का सावन में लगाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको पूरे फरवरी तक मिलने वाला है, जनवरी फरवरी तक, या पूरे वर्ष भर मिलेगा। तो अगर गमले जैसे जाड़ों में सूखती है तुलसी, तो उस समय से आप गमले को उठा के बरामदे में या कमरे में रख सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो रात को उस पर कोहरा नहीं पड़ेगा, तो नहीं सूखेगा। मैं आगे तक की बात बता दे रहा हूँ। दूसरा, इस सावन में आप पौधे लगाएंगे तो इस तुलसी के आपके लगाने के कई फ़ायदे हैं कि जैसे अभी जैसे हमारा ये अब अगस्त चालू होगा, अगस्त और सितंबर में ही हमें इसका बढ़वार हो जाएगी। और इसके बाद जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ेगी तो तुलसी आपके काम आएगी। आपको पता ही है तुलसी कितना इंपॉर्टेंट होता है जाड़ों के सीज़न में, कि पहले या तो आप तुलसी की चाय रोज़ पियेंगे, और दूसरा कि कोई भी खांसी जुकाम वगैरह आपको नहीं होना। तुलसी से बहुत ही रोग दूर हो सकते हैं। यहाँ तक कि बोला गया अगर इसके नियमित कुछ इसका प्रयोग अगर करा जाए तो जो महिलाएं वगैरह बांझ हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी ये फ़ायदा करेगी बहुत। इसके लिए इसलिए तुलसी लगाया जाता है कि वो इसका परिक्रमा करती हैं और इसका उन्होंने अंदर क्षेत्र में इसका जो औषधीय गुण है उनके अंदर जाता रहता है वायु के द्वारा। और दूसरा, इसको घरों में लगाने से एक बेनिफिट हो रहा है कि 300 मीटर की वायु शुद्ध कर देती है। अगर कोई भी तुलसी का पौधा है, भरपूर पौधा लगा हुआ है, अपना फल फूल रहा है पूर्ण रूप से, तो ये 300 मीटर तक की वायु को शुद्ध करती है। इसीलिए घर में लगाना चाहिए और हर किसी को लगाना चाहिए। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे लगाएं और पूरे भारत को निरोगमय बनाएं और अपने अपने कमरे को सुगंधित और औषधीयमय बनाएं। और दूसरी एक चीज़ और है कि मैं उन लोगों से, भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको अभी गमले में ले लें और ख़रीद लें। और इसका एक, जब हमारी बहनें आएंगी रक्षाबंधन में तो उनको आप गिफ्ट के साथ इसको भी एक गिफ्ट में दीजिएगा गमला, तो उन्हें भी याद रहेगा और फिर उनके यहाँ भी रहेगा। और आपके जो भांजे वगैरह जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके परिवार में बहन के, वो भी निरोग रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया गिफ्ट का एक रूप है कि इसको आप पैक करवा के भी दे सकते हैं। और बड़े बड़े शहरों में तो नर्सरी का गिफ्ट पैक में देती हैं, तो वहाँ से आप तुलसी का पौधा ज़रूर बुक कराइएगा और सबको दीजिएगा और बांटिएगा। और इसके लिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि तुलसी लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तुलसी का जो नर्सरी से लेंगे तो पुराना पौध नहीं होना चाहिए। अगर इसी साल का हो, जो इसी जुलाई में उगा हो, वो बढ़िया है। क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, थैली में वो कटिंग कर देते हैं, ऊपर से डंडी काट देते हैं, नीचे से फिर किले निकलते रहते हैं, पनपता रहता है, तो पुराना हो जाता है, तो उतना चल नहीं पाएगा बढ़िया। और इस समय इसको लगाइए, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब नमी बनी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादा पानी ना लगाए, नहीं तो इसकी तने सड़ सकती हैं। तो बरसात में बस छींटे पड़ जाए उतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से हम आपको पेड़ लगाने का बता देंगे। मैं भी आज लगाने जा रहा हूँ, मुझे कल मिल गया, तो मैं तुलसी के पौधे लगाऊँ, कुछ गमले में लगाऊंगा और खेतों में भी जाके लगाऊंगा, ताकि पूरे साल इसकी चाय मज़े से पी सकें। और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इसका हम काढ़ा बना सकते हैं। तुलसी गिलोय का काढ़ा बना के हम लोग यूज करते हैं बुखार में, तो उसमें भी हमें तुलसी चाहिए होती है। चाय में तो हमारे घर में जो हमारी पत्नी जी हैं बिना तुलसी अदरक के चाय भी नहीं पीती हैं। तो ये हमारे यहाँ 12 महीने होता है। आप भी गमले में लगा सकते हैं। मेरे ऊपर भी छत के लगा हुआ है, बहुत भारी है। आंगन में भी 2-3 गमले और यहाँ पे भी हैं, तो मैं भरपूर लगाता हूँ। तो आप कम से कम 5 गमलों में लगाइए और 2-2 पौधे एक गमले में लगाइए। आप देखेंगे कि आपके पूरे वर्ष भर आपके ये साथ देगा और किसी भी छोटे मोटे बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं लगाने का तरीका बता रहा हूँ। पेड़ मीडियम साइज़ का लीजिएगा, चाहे छोटा भी ले सकते हैं, इससे पेड़ सूखते नहीं, सब हो जाते हैं। आप देखेंगे तो कल मैं ये पौध लाया हूँ उखेड़ के, तो यहाँ कुछ लगाऊंगा और बाकी ये मेरे पे लाल तुलसी, जिसे श्यामा तुलसी बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं पूरी ये श्यामा तुलसी है। तो इसकी तना ये कलर के हिसाब से देख सकते हैं, ब्लैक कलर में होती है, सांवली रंग की, इसलिए श्यामा तुलसी या कृष्ण तुलसी या काली तुलसी बोलते हैं, जो कि बहुत ही गुणकारी होती है। उसका पेड़ भी हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पिछले साल का पुराना पेड़ है। इसमें पत्ती फूल फल सब आ रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 दिन हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें निषेध है कि रविवार और मंगलवार को तुलसी के पौधे ना तोड़े जाएं, पत्तियां, क्योंकि अगर रोज़ ही तोड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसका एक लॉजिक ये भी होगा। और बाकी इसका वो क्या है, मुझे सिद्धांत पता नहीं है कि क्यों नहीं तोड़ते हैं, ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बस आप पहले पेड़ लगाइए तो हो जाएगा। इसको आपको करना क्या, मिट्टी भरभरी कर लीजिएगा गमले में जैसे ही करी हुई है।
खुरपी या कुछ भी, आप खुरपी नहीं तो चक्कू से भी ले सकते हैं, जो किचन में होता है उससे भी हो जाएगा। इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं होती हैं। पहले अगर नीचे थोड़ा जड़ मिट्टी भुरभुरी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं एक गमले में 2 पेड़ लगा रहा हूँ कि बाई चांस किसी वजह से एक सूख भी जाए तो एक तो हो जाएगा। इसमें भी लगा दें, इनमें भी लगा दो, खाली पड़ा हुआ है। अरे गमला वैसे ही नरम हो रखा है पहले से। देख सकते हैं कि हमने इस तरह तुलसी लगा दिया। खाली पड़ा हुआ था गमला, भी इसमें बहुत बढ़िया थोड़ा मिट्टी लगा दीजिएगा। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी उतने ही डालिए जिससे नमी बनी रहे। ये थोड़े आपको मुड़े हुए दिख रहे होंगे। मैंने कल शाम को खेड़ा था तो रात को जैसे रखा तो अगले दिन जैसे नाइट में सुबह शाम पौधे बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ भी भागते हैं, तो इससे बैंड हो गया, सीधा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और दूसरा है कि हरसिंगार का पेड़ भी आपको दिखा दूँ, आजकल बहुत जम जाता है, जहाँ पे पेड़ होगा उसके नीचे ही है। तो ये मैं कुछ लाया हूँ, तो हरसिंगार इसे परिजात बोलते हैं या नाइट जैस्मिन, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो इस समय लग जाएंगे पौधे। इन समय कोई थैली की जरूरत नहीं होती, अगर पौध कहीं से मिल जाए तो इस सीज़न में लगाया जा सकता है। और ये मैंने इसमें देख ले सकते हैं आप, लेमन ग्रास भी लगा रखा है, जो कि चाय वगैरह में भी डालते हैं लेमन ग्रास। तो ये कुछ पौधे हैं जो इस समय बरसात के सीज़न में आप लगा सकते हैं और कभी सूखने वाला नहीं है और हमेशा चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पास पौधे, औषधीय पौधे उपलब्ध हों आपकी नर्सरी के पास, उन्हें लगाइएगा और गमले ले लीजिएगा, गमलों में पौध लगाइएगा और उसको पूरे साल आप देखेंगे तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि ये हमारे लिए तुलसी सावन में क्यों फ़ायदेमंद है। तो ये अब सोच ही गया कि हम सावन में लगाएंगे तो इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका भरपूर हम लाभ ले सकते हैं। जबकि हमें सर्दी या जुकाम हो जाता है तो उस समय हम ले सकते हैं। तो आप लोग इसको अवश्य लगाइएगा अपने घरों में और गमलों में लगाइएगा। और बाकी अगर कोई आपका पेड़ सूख जाता है तो परेशान ना होए, और इसको 2 पेड़ ज़रूर लगाइएगा एक गमले में, ताकि एक सूख जाए तो दूसरा हो जाए। और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का पौध मिल जाता है। और जिनके यहाँ पौध होगा उनके आजकल पौध इतने जम होंगे कि वो खेड़ के फेंकने की सोच रहे होंगे, इस पौध का करे क्या, जिसके यहाँ पहले से पेड़ होगा। तो इसीलिए आप फ्री में भी ले सकते हैं और इस सीज़न में बहुत भरपूर मात्रा में होती है। लगाइएगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा चैनल देखा और इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को आगे भी भेजिए ताकि वो लोगों को प्रेरणा मिले और लगाएं, जिससे कि हमारा पूरा देश निरोगमय हो जाए। इसी के साथ ही आपका भाई महेश कुमार आप लोगों को धन्यवाद करता है। नमस्कार, धन्यवाद।